कानपुर शहर एक प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक शहर है। यहाँ की आबादी लगभग 45 लाख से ज़्यादा है। बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ वाहनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 10% वाहनों की वृद्धि हर एक वर्ष हो रही है। जिस प्रकार से वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसी प्रकार से दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। दुर्घटना में निरंतर वृद्धि होना एक चिंता का विषय है। इस पे परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वाहन दुर्घटनाएं अधिकतर ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर जो वाहन चलाते हैं, इससे दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। जैसे शराब पीकर वाहन चलाना, वाहन चलाते हुए मोबाइल फ़ोन पर बात करना, हेलमेट धारण न करना, सीट बेल्ट धारण न करना, अत्यधिक तीव्र गति से अपने वाहन को चलाना, वाहन को तेज़ गति से ओवरटेक करना, वाहनों की हेडलाइट से डिपर न देना, इन सब कारणों से वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन असामयिक दुर्घटनाओं में जान जाने से जो पारिवारिक कष्ट एवं जीवन पर्यंत की समस्याएं हो जाती हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जनता को जागरूक करने के लिए तथा जनमानस को सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को प्रत्येक नागरिक के संज्ञान में लाने हेतु कि किस प्रकार से दुर्घटनाएं होती हैं, उसके लिए मैंने स्वर्गीय आशीष कुमार वर्मा, मानव जीवन रक्षक समिति, खपरा मोहाल कानपुर से संपर्क किया, जिन्होंने होने वाली दुर्घटनाओं के चलचित्रों को एकत्रित किया, जिसे आप लोगों को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। मेरा सभी नागरिकों एवं चालकों से अनुरोध है कि वह अपने वाहन चलाते समय मोबाइल से बात न करें, हेलमेट धारण करें, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, चौराहों पर लगे ट्रैफिक रूल संकेतों का पालन करें और जो इस चलचित्र में दिखाया गया है उसको गहराई से देखें, परीक्षण करें और उसका पालन करें, जिससे इस प्रकार की असामयिक जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे मृत्यु तक हो जाती है, उससे बचा जा सके। यदि आप निश्चित रूप से ट्रैफिक रूल का पालन करके चलेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं से बचेंगे। जीवन बहुमूल्य है, परिवार को जीवन पर्यंत कष्ट में न डालें। मेरा यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। देखभाल कर सब चलना शहर शहर और गली गली, बात पते की मैं कहता हूँ दुर्घटना से देर भली। देखभाल कर सब चलना शहर शहर और गली गली, बात पते की मैं कहता हूँ दुर्घटना से देर भली। यातायात नियम को पहले पढ़ना और समझना, वाहन और सड़क सिग्नल को सदा देखकर चलना। यातायात नियम को पहले पढ़ना और समझना, वाहन और सड़क सिग्नल को सदा देखकर चलना। अपने को अनुशासित कर ले, हमको ये है सीख मिली। बात पते की मैं कहता हूँ दुर्घटना से देर भली। देखभाल कर सब चलना शहर शहर और गली गली, बात पते की मैं कहता हूँ दुर्घटना से देर भली।
रास्ता देख रहा है घर में कोई बेसब्री से, जरा सोचिए चले जा रहे आप बड़ी बेखबरी से। आपका रास्ता देख रहा है घर में कोई बेसब्री से, जरा सोचिए चले जा रहे आप बड़ी बेखबरी से। क्या होगा जब घर वालों को दुख प्रदायिनी खबर मिली, बात पते की मैं कहता हूँ दुर्घटना से देर भली। देखभाल कर सब चलना शहर शहर और गली गली, बात पते की मैं कहता हूँ दुर्घटना से देर भली। बात पते की मैं कहता हूँ दुर्घटना से देर भली, बात पते की मैं कहता हूँ दुर्घटना से देर भली। पिताजी, मैं आपको जीवित नहीं देख सकी, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन पिताजी, मैं आपके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास जरूर करूंगी, जैसा मैंने लोगों से सुना है। आज मेरे नए जीवन की शुरुआत है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तैयार हो गए? जी माँ जी, मैं पिताजी से आशीर्वाद ले रही थी। बहू, तुम साथ जा रही हो? ध्यान रखना जय गाड़ी तेज ना चलाए, और हाँ, शराब को तो बिल्कुल हाथ ना लगाए। जी माँ जी। माँ, सब कुछ तो ठीक है, मगर हेलमेट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के कभी नहीं चलाना चाहिए। मैं अभी लाता हूँ। इसीलिए मैं तुझे समझाकर भेज रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बातों का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। भाई, ये रहा आपका हेलमेट। भाई मैं तो भूल ही गया था। यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? जरा मूड बना लूं। आप शराब पिएंगे? नहीं नहीं, मैं आपको शराब नहीं पीने दूंगी। माँ जी ने पीने से मना किया था कि आप शराब नहीं पिएंगे। डार्लिंग, बस 1 मिनट। चलो, कहाँ चलना है? जहाँ आप चाहें, लेकिन गाड़ी धीरे चलाना प्लीज। ये हेलमेट तुम पकड़ो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ये हेलमेट तो लगा लो तुम। अरे, ये हेलमेट तुम पकड़ो, मैं बगैर हेलमेट के चलाऊंगा। ये क्या हो गया आपको? हेल्प!
हेल्प, कोई हेल्प, हेल्प। प्लीज भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? प्लीज भगवान मेरे पति को बचा लो। ये क्या हो गया? भैया आप यहीं रुकिए, मैं मंदिर होकर आती हूँ भैया। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति को ठीक कर दो भगवान। भगवान मेरे पति को ठीक कर दो भगवान। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी भगवान, मेरे बदले को ठीक कर दो। हे भगवान मेरे पति को बचा लो भगवान, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी भगवान। डॉक्टर, भैया कैसे हैं? ऑपरेशन तो सक्सेस रहा, लेकिन शायद हम मरीज की आंखों को नहीं बचा सके। भगवान ये क्या हो? बेटा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। माँ जी मैं चाय लेकर आती हूँ। भैया ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं? बस तुम समझ लो कि अगर मैंने शराब ना पी होती तो कुछ भी ना होता। मेरे एक्सीडेंट होने का मेन कारण ये शराब ही है, और अब मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शराब लूँगा ही नहीं। भैया काश ये बात आपने पहले सोची होती। आप भैया के पास रहें, आज मैं खाना बनाऊंगा। अगर जो नहीं मालूम होगा वो आपसे पूछ लूंगा। देवर जी
मेरे होते हुए आप खाना बनाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। भगवान आप जैसा देवर सबको दे। आप किसी बात की चिंता मत करना, मैं सब देखभाल कर लूँगा। हे भगवान, इसका क्या उपाय है? क्या हुआ माँ? बेटे, पूरा पेपर एक्सीडेंट की खबरों से भरा हुआ है। एक तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। 2 दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। वह 25 साल का था। माँ, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। क्या बेटे? यही, क्यों ना हम सब पिताजी के नाम से एक यातायात प्रशिक्षण संस्था खोलें, जिसके माध्यम से कम लोगों को यातायात के नियमों और संकेतों के बारे में जानकारी तो प्राप्त होगी। बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। भाभी, भैया ने कुछ सोचा है। क्या? मुझे ही बताइए। भाभी, भैया कह रहे हैं पिताजी के नाम से एक यातायात प्रशिक्षण संस्था खोली जाए। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। इस काम में हम सब आपके साथ हैं। भाई, तुम एसपी ट्रैफिक का नंबर लेकर आओ। बस भैया, चाय पी लूं, मैं अभी आपको मोबाइल नंबर ला के देता हूँ। कर दूंगा। अच्छा, तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्कार।
नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सड़क पर जब आप चलते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कुछ यातायात संकेतों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो सड़क पर आप जिनसे रोज़ाना आप रूबरू होते हैं, देखते हैं और जिनका पालन करना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुर्घटनाएं जब होती हैं इन्हीं सब चीज़ों की कमियों से, न जानने की वजह से, मोटर व्हीकल एक्ट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनके बारे में जब आप नहीं जानते हैं, मेन कारण यही होते हैं कि यातायात संकेतों के बारे में आपको जानकारी नहीं, कहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी है, कहाँ आपके लिए नो पार्किंग बनाया गया है, कहाँ आप अपने वाहनों को नहीं पार्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी सड़क पर बताऊंगा। श्रीमान जी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, जिसके कारण इनका चालान किया गया। क्या आपको मालूम है कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए? ऐसा करने पर दुर्घटना हो सकती है। जो इन्होंने कहा सही कहा, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करें, इससे जान भी जा सकती। ये हेलमेट टांगने के लिए नहीं, सिर पर लगाने के लिए, इसको इस तरह पहन कर चले। इसको लगाने से सर की सुरक्षा होती है और आंखों की भी सुरक्षा होती है। ठीक है, मैं हेलमेट जो है सर पे लगा के नहीं चल रहा था, हाथ में लिए हुए था। ये सुरक्षा के लिए सर की, और ये आंखों को भी सुरक्षा प्रदान करता है, वातावरण से भी जो है सुरक्षा प्रदान करता है। आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा भूल नहीं करूँगा। ये स्टॉप लाइन है, चौराहे पर लाल सिग्नल होने पर इसी लाइन पर रुकना चाहिए, ताकि पैदल यात्री जेब्रा लाइन से रास्ता पार कर सके। आपको मालूम है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, जो पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए बनाई गई। चलिए पीछे स्टॉप लाइन पर ही गाड़ी रोकें। ये आप लोगों ने गलत जगह पर गाड़ी खड़ी की है। ऐसा करने पर दाहिने जाने वाली गाड़ियों को रुकावट होती है, इसलिए अपने दाहिने नहीं आना चाहिए। ये गाड़ी नो पार्किंग पर खड़ी है। आपको अपनी गाड़ी पार्किंग पर खड़ी करनी चाहिए। आपने गाड़ी गलत खड़ी की है, जिसके लिए आपका चालान किया जाता है। मैंने अपनी गाड़ी नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की है, इसलिए मेरा चालान हुआ। आप लोगों को सूचित करते हैं कि मतलब कि गलत साइड गाड़ी ना खड़ी करें, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें। आपको मालूम है ये वन वे है, इधर से आना मना है, और आप बिना हेलमेट के नो एंट्री से चले आ रहे हैं, इसलिए आपका चालान किया जाता है। सड़क के किनारे ये सफ़ेद लाइन पैदल यात्रियों के लिए है। पैदल यात्री लाइन के बाईं ओर चलें। आप बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे हैं, आपको बेल्ट पहनकर गाड़ी चलानी चाहिए। आप लोग बस स्टैंड से क्यों नहीं सवारी भरते? इस तरह रोड पर गाड़ी खड़ी करके सवारी भरते हो, मगर यातायात का ख्याल नहीं रखते। ऐसा करने पर जाम लग जाता है। इस तरीके से रोड को पूरा कवर करके गाड़ी खड़ी करते हो। ऐसा करने से दूसरे यातायात को परेशानी होती है। ये जेब्रा क्रॉसिंग है, पैदल यात्री इसी क्रॉसिंग से चौराहा पार करें। ये वन वे है, ये आदेशात्मक संकेत है, इसका पालन जरूर करें। ये पुलिस सहायता केंद्र है, इसमें सभी अधिकारियों के नंबर हैं। आप ज़रूरत पड़ने पर इन नंबरों पर डायल कर सकते हैं। ये नंबर हर चौराहे पर उपलब्ध है। ये भी आदेशात्मक संकेत है, जो आपको बताता है कि इस सड़क पर आपके वाहन की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा ना हो। ये सफ़ेद लाइन के बाईं ओर जो जगह है, उस पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये पार्किंग लाइन है। ये सड़क के बीच में कैट आई लगी है, जो रात में रोशनी पड़ने पर चमकती है, जिससे वाहन चालक को ये पता चल सके कि आप रोड के बीच में हैं। ये डिवाइडर का भी संकेत देती है। इस तरह के संकेत आपको ये बताते हैं कि कौन सी जगह कितनी दूर है और किस ओर है। हाँ, तो देखा आप लोगों ने, सड़क में मैंने आप लोगों को यातायात संकेतों के बारे में तरह तरह के संकेत जो लगे हुए थे मैंने आप लोगों को बताए। अब मैं आपको उनके बारे में यहाँ पर बताऊंगा।
कि उनको किस तरह से आपको पालन करना है। ये मैंने आपको सड़क पर दिखाए 3 प्रकार के यातायात संकेत। ये गोल आकार में जो मैंने आपको सड़क पर दिखाया था, ये आदेशात्मक यातायात संकेत है। इसमें पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है, यानी कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें पेनल्टी वगैरह आपसे ली जा सकती है। ये देखिए, सबसे पहले ये स्टॉप का है, रुकिए। ये अधिकतर रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर, ये पोल पर लगा रहता है। इसका मतलब रुकना है। किसी भी हालत में आपको जब तक के सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता है तब तक के आपको रेलवे फाटक को क्रॉस नहीं करना है। यदि आप क्रॉस करेंगे तो इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दूसरा है साइकिल निषेध, यानी साइकिल जिस सड़क पर जहां पर साइकिल के लिए मना किया गया है कि साइकिल इधर नहीं जाएगी, वहां आपके लिए पहले से यातायात संकेत ऑलरेडी लगाया गया है, जिसमें आपको अपनी साइकिल लेकर के उस सड़क पर नहीं जाना है। इसके बाद आता है लंबाई सीमा। लंबाई सीमा इसमें निर्धारित की गई है, सड़क पर आपको कितनी लंबाई आपके वाहन के लिए दी गई है, कितनी आपकी गाड़ी की लंबाई होनी है। इससे ज्यादा अगर आप अपनी गाड़ी में कोई दूसरी ट्रॉली वगैरह एडजस्ट करते हैं, उसके लिए आपको पहले से मना किया गया है। यदि आप एज पर रूल, जो नियमानुसार कानूनन आपको बताया गया है, उससे आप ज्यादा लंबाई की गाड़ी लेकर के चलते हैं तो भी आप पर पेनाल्टी की जा सकती है। इसके बाद आता है पार्किंग निषेध, यानी नो पार्किंग। आपको पहले से यातायात संकेत सड़क के किनारे लगा दिया जाता है और उसका मतलब यह है कि आपको यहां इस एरिया में अपने वाहन को किसी भी कीमत में पार्क नहीं करना है। क्यों? वजह उसकी यह है कि आपकी गाड़ी यदि पार्क की जाएगी तो वहां पर जाम आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस वजह से आपको पहले से ही नो पार्किंग प्लेस का रोड साइन लगा करके ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि आप अपने वाहन को वहां खड़ा नहीं करेंगे। इसके बाद आता है प्रवेश निषेध। जब भी आप लोग अपने वाहन को लेकर के चलते हैं, यातायात संकेत को देखिए कि उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या सिंबल बना हुआ है। साफ लिखा हुआ है, सिंबल बना हुआ है ये, और इस पर ये रेड लाइन पड़ी हुई है, इस पर क्रॉस लगा हुआ है ये। इसका मतलब ये है कि आपको अपने वाहन को इस रोड पर लेकर के नहीं जाना है। उसके लिए समय निर्धारित किया जाता है, किस समय आप अपने वाहन को इस रोड पर ले जा सकते हैं या कितनी देर तक के आप अपने वाहन को इस रोड पर नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद आता है वन वे, एक तरफा रास्ता। ये देखिए, इस पर ये जो रेड लाइन पड़ी हुई है, बीच में ये तीर का निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इधर से जा नहीं सकते, सिर्फ आ सकते हैं। आने वाला जो आपका तीर का निशान है, ये क्लियर बता रहा है कि सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ ये बना हुआ है उसी प्रकार का, और उस पर सिर्फ ये है कि जाने के लिए तीर का निशान दिया गया है। आप अपने वाहन को ले जा सकते हैं इस रोड पर, वापस इस रोड से नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से ये दोनों तरफ वाहन निषेध, दोनों तरफ के लिए साफ इस पर रेड लाइन पर, लाल लाइन पर जो है दोनों तीर के निशान इससे क्रॉस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने वाहनों को दोनों तरफ नहीं ले जा सकते हैं और न ही उधर से ला सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं चेतावनी पर। चेतावनी ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको इस सिंबल के जरिए, इस रोड साइन के जरिए आपको चेतावनी दी जाती है। ये चेतावनी वाहन चालक को सुरक्षित चलने के लिए चेतावनी का यातायात संकेत है। जैसे आप अपने वाहन को लेकर के चल रहे हैं और आगे सड़क के बारे में आपको जानकारी नहीं है,
उसके बारे में यातायात संकेतों द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी कि आगे क्या आने वाला है। इसके बाद आता है सूचनात्मक इंफॉर्मेटरी संकेत। इसमें आपको सूचना देने के लिए गवर्नमेंट ने सूचनात्मक रोड साइन लगाए जिन पर आपको देखते हुए अपनी मंजिल के बारे में और मंजिल में क्या परेशानियां आ सकती हैं उनसे निपटने के लिए आपको सारी सूचनाएं पहले से ही सड़क पर ही दी गई हैं, ताकि आप अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को चलाते समय हर चीज़ के बारे में जान सकें। जैसे ये रोड साइन है, इस पर ये लिखा हुआ है झांसी के घर के लिए तीर का निशान बना हुआ है। मान लीजिए आप लखनऊ से आए रामा देवी चौराहे पर, और रामा देवी चौराहे से आपको इलाहाबाद जाना है या दिल्ली जाना है या झांसी जाना है, उसके लिए इंफॉर्मेटरी संकेत जो है वहां लगा हुआ आप चौराहे पे देखिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। जैसे इलाहाबाद के लिए संकेत तीर का निशान लगा हुआ है, आपको सड़क पर जैसे ही आप देखेंगे आपके सामने बाईं तरफ इलाहाबाद के लिए एरो बना हुआ है, तीर का निशान बना हुआ है। आपकी सड़क के लिए पहले से ही आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप बाएं मुड़ करके सीधे इलाहाबाद जाएंगे। इसी तरीके से दाहिने के लिए दिल्ली रोड बना हुआ है, जीटी रोड के लिए वो संकेत दे रहा है कि दाहिने से आप मुड़ेंगे तो आप दिल्ली रूट पर जाएंगे, दिल्ली की सड़क पर आप जाएंगे। ये इसके बाद आता है आगे सार्वजनिक दूरभाष, यानी यदि आपके पास मोबाइल नहीं है, आप किसी से अचानक बात करना चाहते हैं, किसी बात के बारे में सूचना देना चाहते हैं या कोई सूचना लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी सार्वजनिक दूरभाष यानी पीसीओ उस पर आप जा करके अपनी बात कर सकते हैं और अपनी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेट्रोल पंप। यदि आपके वाहन पर पेट्रोल की कमी है, ईंधन की कमी है, तो उसके लिए पहले से यातायात संकेत इंफॉर्मेटरी यानी सूचनात्मक लगाया गया है कि आप इसको देखें और आपको जानकारी हो जाए कि पेट्रोल पंप नज़दीक ही है, मुझे पेट्रोल या डीजल यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आता है सूचनात्मक में ही अस्पताल, हॉस्पिटल। यदि कोई सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पड़ा हुआ है और आप वाहन चला रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं और उसके लिए पहले से संकेत बना हुआ है, पहले से ही इंफॉर्मेटरी रोड साइन लगाया गया है। आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि हॉस्पिटल नज़दीक ही है, आप उसको अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप बीमार हैं, आप वाहन चलाने में असमर्थ हो रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, आप अपनी भी दवाएं ले सकते हैं, अपना भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताए यातायात संकेत। अब मैं आपको बताऊंगा दुर्घटनाएं किन कारणों से होती हैं। काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, इसमें एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि 4Ds दुर्घटना के कारण होते हैं। फर्स्ट डी होता है डेफिशिएंसी इन द रोड सिस्टम, यानी सड़क व्यवस्था में खामी, सड़क की बनावट सही न होना, ये भी एक दुर्घटना का कारण बनती है। जैसे सड़क पर आप चलते हैं, सड़क के उतरते ही, सड़क खत्म होते ही पटरियों का बहुत नीचा होना, इन कारणों से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और रोड साइन पर्याप्त मात्रा में सड़क के किनारे न लगे होना, ये भी एक दुर्घटना का कारण बनते हैं। सेकंड डी आता है डिफेक्टिव व्हीकल्स, यानी वाहन में खामी। वाहन आपका बहुत पुराने मॉडल का है, जिसकी स्टीयरिंग बहुत पिले है, आपको यही नहीं आइडिया लग पाता है कि अपने वाहन को आप किस एंगल से कहां कितना मोड़ सकते हैं। टायर और ट्यूब की कंडीशन ये है कि आपको किसी समय भी कहीं भी टायर फट सकता है, रस्ट हो सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। और
आपके इंजन में भी खराबी है, पॉल्यूशन भी आप दूसरे को बिना किसी बात के आप उसको पॉल्यूशन दे रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है, दूसरे लोगों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे वाहनों को सड़क पर नहीं चलाना चाहिए। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो सरेंडर वाहनों को भी चलाते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए भी हमारे एसपी ट्रैफिक साहब ने एक अभियान चलाया है और आरटीओ, स्थानीय आरटीओ महोदय से भी संपर्क किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू होने जा रही है। जितने भी वाहन सरेंडर हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो सड़क पर किसी कीमत में नहीं चलाए जाएंगे। ये दुर्घटना के कारण होते हैं। आपका वाहन खराब हालत में है, रास्ते में खराब हो गया और आप उसको बनवा भी नहीं सकते हैं, ऐसी कंडीशन का है, आप वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करके चले जाते हैं, जो जाम की समस्या उत्पन्न करता है। तीसरा, डिसओबीडेंस ऑफ रोड यूजर्स। तीसरा डी यानी सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों एवं संकेतों का उल्लंघन करना। ट्रैफिक सिग्नल आप देख रहे हैं, उसमें रेड लाइट जल रही है, रेड सिग्नल हो रहा है, उसके बावजूद भी आप अपने वाहन को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि आपको रेड लाइट मिलते ही, रेड लाइट होते ही अपने वाहन को, आपको स्टॉप लाइन के पहले, जो जेब्रा लाइन के पहले स्टॉप लाइन बनी होती है, वहां पर अपने वाहन को खड़ा कर लेना है। लेकिन आप अपने वाहन को लिए चले जा रहे हैं, जिससे जेब्रा क्रॉसिंग से चलने वाले पैदल यात्री भी, वो भी सड़क पार करने में उनको भी परेशानी हो रही है, और दूसरा जो जिसको ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी पहले से दिया गया है, वो तो आ ही रहा है और आप उससे टकराएंगे, दुर्घटना होगी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि यातायात संकेत, जिन संकेतों का आप पालन नहीं करते हैं, चेतावनी का मैंने आपको बताया कि आप ओवर स्पीड से अपनी वाहन को चलाते हुए चले जा रहे हैं और तीव्र मोड़ है, आपने उस यातायात संकेत को देखा ही नहीं और आप जैसे ही मोड़ पर पहुंचे, ओवर स्पीड होने की वजह से आपका वाहन टर्निंग पॉइंट पर ही पलट गया और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फोर्थ डी आता है डिस्कम्फर्ट इन द एनवायरनमेंट, यानी वातावरण के हालात के अनुरूप वाहन को न चलाना। जैसे कोहरा है, आप कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कितनी दूर है, कानपुर से लखनऊ में अभी पहुंच जाऊंगा, और आप अपने वाहन को लगातार उसी कोहरे में ही चलाते चले जा रहे हैं। सामने से दूसरा वाहन आ रहा है और आप उसको सही तरीके से न देखने के कारण जो है अपने वाहन का नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत आंधी तूफान आ रहा है और आप अपने वाहन को नहीं रोक रहे, सड़क पर बराबर अपने वाहन को लिए चले जा रहे हैं, कोई पेड़ ही गिर गया, वो एक दुर्घटना का कारण हो गया। बारिश हुई है, कीचड़ है और आप अपने वाहन पर लिमिट स्पीड जो होनी चाहिए उस हिसाब से आप स्पीड लिमिट से अपने वाहन को नहीं चला रहे, आपकी गाड़ी का टायर फिसला और आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये 4D ही हैं जो दुर्घटना के मुख्य कारण बनते हैं। इसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। सड़क दुर्घटनाओं के रोकने के उपाय क्या है, इसका भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला है 4E का, जो मैंने अभी आपको बताया 4D काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का उल्टा जो है 4E फार्मूला है, दुर्घटनाएं रोकने के, कम करने के उपाय। इसमें है 4E। फर्स्ट E है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग यानी सड़क की बनावट सही होनी चाहिए, पटरियां नीची नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त रोड साइन लगे होने चाहिए, जिससे वाहन चालक
रोड साइन को देखते हुए अपनी मंजिल तक सही तरीके से जा सके। सड़क पर मेन होल कभी कभी खुले होते हैं, ये मेन होल नहीं खुले होने चाहिए। तमाम ऐसे रंबल स्ट्रिप होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, इनके लिए पहले से रोड साइन लगे होने चाहिए ताकि उसको वाहन चालक देख करके अपनी स्पीड पर कंट्रोल करे और दुर्घटना से बचे। फिर दूसरा आता है सेकंड ई, एजुकेशन। एजुकेशन यानी यातायात रूल्स के बारे में, यातायात संकेतों के बारे में वाहन चालक को पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसको अपने वाहन को कहां पर रेड लाइट होने पर उसको कहां रुकना है, यदि येलो लाइट, एम्बर लाइट जल रही है तो आपको क्या करना है, यदि रोड साइन चेतावनी का लगा है तो आपको क्या करना है, आदेशात्मक लगा है तो आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको यातायात नियमों के बारे में और संकेतों के बारे में जानकारी है तो भी आप दुर्घटना से बचेंगे। तीसरा होता है एनफोर्समेंट। जब आपको सड़क सही बना करके दे दी गई चलने के लिए और आपको सारे नियम कानून बता दिए गए, तब फिर उसके बाद आता है थर्ड ई, एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब है नियम कानून लागू करना। गवर्नमेंट जो भी नियम कानून लागू करती है, मोटर व्हीकल एक्ट्स में जो भी वायलेंस बनता है, मान लीजिए आपको एक सड़क पर स्पीड लिमिट का यातायात संकेत ऑलरेडी पहले से लगाया गया है और आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, आपको जुर्माना भी किया जाएगा, आपसे गवर्नमेंट पेनाल्टी लेगी। क्यों कि पहले आपको सड़क बना करके दी गई, उसके बाद आपको एजुकेट किया गया, शिक्षा दी गई, उसके बाद भी आप गलत तरीके से अपने वाहन को चला रहे हैं। फिर इसके बाद चौथा ही आता है एनवायरनमेंट, यानी वातावरण। वातावरण में किस तरीके से आपको वाहन चलाना है, मैंने आपको अभी बताया था। फोर्थ डी, डिस्कम्फर्ट इन द एनवायरनमेंट, यानी आप जब वातावरण के हालात के अनुरूप अपने वाहन को नहीं चलाते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए एनवायरनमेंट का मतलब ये है वातावरण के हालात के अनुसार, यदि कोहरा है या बारिश हो रही है, कीचड़ है या आंधी तूफान आ रहा है, ऐसे में अपने वाहन को आप रोक लें। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने वाहन को इस तरह से चलाएं जिस पर आपको भी कॉन्फिडेंस हो, आपको भी यकीन हो कि मेरा वाहन किसी दूसरे वाहन से नहीं टकराएगा। यदि आंधी तूफान आ रहा है तो आपको चाहे जितना ज़रूरी हो आपको रुकना है, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। जो आपका, मान लीजिए कानपुर से आप लखनऊ जा रहे हैं, उस काम को रोक दीजिए। बजाय सड़क के आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, दूसरे भी साधनों से आप लखनऊ तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं ख़ास तरीके से, व्हाट इज़ ड्राइविंग। ड्राइविंग है क्या? ड्राइविंग इज़ एन प्रोसेसिंग एक्टिविटी। ड्राइविंग यानी वाहन चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूचना की प्रक्रिया है। आप यदि कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो किसी सूचना के लिए कोई आपका काम है, तब आप जा रहे हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना।
आपको सड़क पर आप अपने वाहन को चला रहे हैं, यदि आपकी आईसाइट वीक है, वाहन चालक की आईसाइट वीक है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है और उसको कानों में सुनाई नहीं पड़ता है, तो ना तो वो पीछे से आने वाले वाहन के बारे में जान सकता है, पहचान सकता है, और यदि आईसाइट वीक है तो सामने का वाहन भी उसको पूरे तरीके से नहीं दिखाई पड़ेगा, जो दुर्घटना का कारण होगा। सेकंड स्टेप है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन यानी अनुमान लगाना। अनुमान कैसे लगाना है? अनुमान दिमाग से लगाना है। यदि आपका संतुलन, दिमागी संतुलन आपका सही नहीं है, आप पूरे नींद भर आप सोए नहीं हैं, कई रातों से आप जगे हुए हैं, तो आपका दिमागी संतुलन सही नहीं होगा। पहले अपने वाहन को रोकिए, किसी ढाबे में रोकिए और वहां अपनी नींद पूरी करिए, तब सड़क पर चलिए। वजह उसकी ये है कि सिर्फ आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो सड़क पर चल रहे हैं, और भी लोग सड़क पर चलते हैं। आपकी वजह से दूसरा व्यक्ति जो अपने वाहन को सावधानी पूर्वक लेकर के चल रहा है, वो भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तीसरा स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग, यानी आपको निर्णय लेना है। वाहन चलाते समय एक वाहन सामने से आ रहा है और एक वाहन आपके वाहन के आगे जा रहा है। आपको उस वाहन को, जो आपके वाहन के आगे वाला वाहन है, उसको आपको क्रॉस करना है, आपको उससे पास लेना है। आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जो सामने से वाहन आ रहा है, उस वाहन का और आपके वाहन का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए। निर्णय इसे कहते हैं कि जब आप अपने वाहन को दूसरे वाहन, आगे चलने वाले वाहन को जब आप क्रॉस करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सामने से वाहन आ रहा है, आपका वाहन उससे टकरा जाए। डिसीजन ऐसा होना चाहिए, उस जगह आपको ओवरटेक करना चाहिए जहां पर ये आपको पूरे तरीके से, आपका निर्णय सही होना चाहिए कि वो जो सामने से वाहन आ रहा है, मेरे वाहन से उसका डिस्टेंस इतना है कि मैं आगे चलने वाले वाहन को आसानी से क्रॉस करके और अपने लाइन पर, अपने लेन पर अपने वाहन को ले आऊंगा। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, यानी अमल करना। अमल करना, फिर आपको, आपके हाथ पे स्टीयरिंग है, आपके पैरों पर क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर है, ये सब आपको अमल करना है। निर्णय के बाद अमल करते हुए, क्रियान्वयन करते हुए अपने वाहन को आप अपने लेन पर पहुंच करके सावधानी पूर्वक चला सकते हैं। मेरा अनुरोध उन अधिकारियों से भी है जो अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं, जिनको इसके लिए अधिकृत किया गया है। जब वो लाइसेंस जारी करते हैं किसी भी वाहन चालक का, पहले उसका मेडिकल चेकअप, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे ड्राइवर्स सड़क पर मिलते हैं जिनकी आईसाइट बहुत वीक होती है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है और वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए फिर भी रिस्क लेते हैं। उस रिस्क का नतीजा ये होता है कि जो सावधानी पूर्वक अपने वाहन को चलाता है, वो भी उसका शिकार होता है। ये मैंने अभी आपको यातायात नियमों और संकेतों के बारे में कोशिश की है कि आप लोगों को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे सकूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बताई हुई बातों पर आप अमल करेंगे और सड़क दुर्घटनाओं से बचेंगे। और आप ही नहीं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोई भी मिलने वाला है, उसको भी आप इसके बारे में बताएं, सड़क पर किस तरह से सुरक्षित चलना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। एक्सीडेंट सिर्फ एक ही बार होता है। उस एक्सीडेंट को बचाने के लिए एजुकेशन, ट्रैफिक एजुकेशन जो ट्रैफिक पुलिस आपको दे रही है, इस पर अमल करिए। ये
आपके जीवन का एक ऐसा पाठ है कि ये आपके पूरे जीवन काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय वर्मा बोल रहे हैं आप? भैया, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है जो हमारे इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। वो एक्सपायर हो गया है। उसने अपनी आंखें दान करने के लिए जय वर्मा के लिए कहा है कि जय वर्मा को अपनी आंखें दान करेंगे। नमस्ते सर। आप जय वर्मा के क्या लगते हैं? जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि वह यातायात के नियमों और संकेतों का समझबूझकर पालन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसीलिए दुर्घटना से देर भली। धन्यवाद। देखभाल कर सब चलना, शहर शहर और गली गली। बात पते की मैं कहता हूँ, दुर्घटना से देर भली। देखभाल कर सब चलना, शहर शहर और गली गली। बात पते की मैं कहता हूँ, दुर्घटना से देर भली। यातायात नियम को पहले पढ़ना और समझना। वाहन और सड़क सिग्नल को सदा देखकर चलना। यातायात नियम को पहले पढ़ना और समझना। वाहन और सड़क सिग्नल को सदा देखकर चलना। अपने को अनुशासित कर ले, हमको ये है सीख मिली। बात पते की मैं कहता हूँ, दुर्घटना से देर भली। देखभाल कर सब चलना, शहर शहर और गली गली। बात पते की मैं कहता हूँ, दुर्घटना से देर भली।